Hello guys, welcome to my channel. So I am Kritin Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो हमने ऑलरेडी बाइनोमियल थ्योरम का 2 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं. ऑलराइट, वैसे कुछ ज़्यादा अब आपके बाइनोमियल थ्योरम में है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल में हम लोग ज़रूर जाएंगे. बट आज का जो मेनली लेक्चर है हम लोग का, उसमें हम लोग केवल और केवल प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करेंगे, केवल और केवल प्रॉब्लम्स को. ऑलराइट, तो फिर हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था एक बार और मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि उसका वर्क आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पूरा क्वेश्चन ही करेंगे. ठीक है, तो एक बार बता देता हूँ आपको कि क्या मैंने लास्ट टर्म में बताया था. मैंने आपको एक जनरल टर्म बताया था, याद है क्या? क्या बताया था? जनरल टर्म. किसी को याद है क्या? नहीं याद है? ध्यान से देखो, मैंने बताया था आपको TR+1 मतलब R+1th टर्म के लिए आप क्या लिखते हो? NCR इंटू x⁻n−r इंटू y⁻ what? r. क्लियर है क्या? याद है क्या? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. मैंने आपको बोला था फर्स्ट टर्म में अगर आप गौर करोगे तो c के नीचे क्या आ रहा था? 0 आ रहा था. सेकेंड टर्म में क्या आ रहा था? r की जगह क्या आ रहा था? 1 आ रहा था. थर्ड टर्म में 2 आ रहा था. तो R+1th टर्म के लिए यहाँ पे क्या आएगा? R आएगा. कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर आप ये भी तो बता सकते थे TR इज इक्वल्स टू NCR-1 इंटू x⁻this और इंटू में y⁻this. बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मैंने क्यों ये किया? क्योंकि हमें ये जनरली याद रह जाता है. आप करना चाहते तो इस तरीके से भी बिल्कुल कर सकते थे, कोई इशू नहीं है. लेकिन इसको देखो और उसको देखो, याद रखने में कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा यार. y के पावर ये आएगा कहीं वहाँ, और यहाँ पे क्या आ रहा है? y के पावर r आ रहा है. कितना सिंपल. और x के पावर में देखो क्या आएगा? n-r+1 हो जाएगा. बाप रे बाप, यहाँ n-r से ही काम चल रहा है. तो जहाँ इजी बन रहा है वहाँ से काम चलाते हैं ना. क्यों हम लोग उसको थोड़ा सा गड़बड़ करें? क्यों हम लोग अपने ही इक्वेशन को गड़बड़ करें? आप करने को देखो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो हमें इजी लगेगा हम वही तो करेंगे. और कुछ करके क्या मतलब है हमें? तो ये तो बता दिया था आपको जनरल टर्म. चलो ठीक है भाई, इसी तरीके का जनरल टर्म होता है. ऑलराइट, लेकिन पहले आज क्वेश्चन करते हैं. अगर एक थ्योरेटिकल पार्ट अगर समय मिला तो ज़रूर बता दूंगा, अदरवाइज कल के लेक्चर में उसको कवर अप कर लेंगे हम लोग. तो ये याद रखना, अभी देखना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में हमारे यूज़ आएगा वो. क्लियर है क्या? तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है इस पे बेस, वैसे तो ये मैं कल ही के लेक्चर में कराने वाला था बट मैं करा नहीं पाया, बट कोई नहीं, आज करा देते हैं इसको. क्या क्वेश्चन था? ध्यान से सुनो. यहाँ पे बोल रहा है कोएफिशिएंट्स ऑफ x⁻10 in the expansion (2x² - 3/x (whole) 11. बताओ तो जरा क्या होगा. यहां बोला जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x⁻10 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस. मतलब बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है. आप कई लोग के दिमाग में आ रहा है सर एक काम करो, इसको आप मान लो a, इसको आप मान लो x, मतलब इसकी तरह से आप बिहेव कर सकते हो. ऑलराइट, और उसके बाद सर एक काम करो, हम दे तो इसको कितना भी पावर आ जाए हम, और इसके अंदर कुछ भी आ जाए, हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम इसको क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं. नहीं कर सकते हो, मैं मानता हूँ आप कर सकते हो, लेकिन क्या ये सफिशियंट होगा? क्या ये एक अच्छा तरीका है? नहीं है अच्छा तरीका नहीं यार, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. हमें फाइंड करना है x⁻10. तो क्या करोगे तुम यार? x⁻10 तक लिखते चलोगे क्या? 1 से नहीं लिखेंगे. अगर 500 वहाँ पे लिखा होता और आपसे पूछता 490 को बताओ, तो 490 तक जाते क्या? लिखने नहीं जाते यार. क्यों जाएंगे? हमें जब तरीका एक है तो उससे हम काम चलाएंगे. क्यों इससे काम चलाएंगे? ध्यान से देखो मैं क्या अप्लाई करूंगा. यहाँ पे हम लोग जनरल टर्म का इस्तेमाल करेंगे बिना इसको a और x माने. ठीक है, a और x इसको नहीं मानना है, और बिना उसको a और x माने हम लोग जनरल टर्म की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे. ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं TR+1 इज इक्वल्स टू वॉट? NCR इंटू x⁻n-r इंटू वॉट? y⁻r. याद है क्या? बिल्कुल याद होगा. देखो
अब इसके लिए ये तो आपने किसके लिए लिखा, एक नॉर्मल हमने वैसे ही लिख दिया था ना, जैसे कि अगर आपके सामने आता था a प्लस एक्स था या फिर x प्लस वाई के लिए लिखा था हमने, x प्लस वाई होल टू द पावर अगर n है तो इसके लिए जनरल टर्म ये था। लेकिन मैं आपसे पूछूं इसके लिए जनरल टर्म क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x था तो x की जगह इस बार कौन है, 2x स्क्वायर है, ऑलराइट। और यहाँ y की जगह कौन है, -3/x है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम लोग। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, ये पुट कर दो, और y की जगह क्या पुट कर दो, ये पुट कर दो। तो ज़रा करो तो, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n तो पावर था तो यहाँ पे n तो 11 होगा ना, तो 11c, हमें r की वैल्यू नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता। x की जगह क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर होल टू द पावर व्हाट, 11 माइनस r, देख लो तुम लोग, इंटू व्हाट, y की जगह कौन है, -3/x है, ध्यान से देख लो, -3/x होल टू द पावर r की वैल्यू नहीं पता है। चाहिए क्या, x टू द पावर 10, x टू द पावर 10 चाहिए ना। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ज़रा, अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ इसको और यहाँ पे लिखूँ 11cr इंटू, और ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये यहाँ पे आएगा और ये मल्टीपल में हो जाएगा, 2 की पावर 11 माइनस r लिख लो इंटू x टू द पावर व्हाट, 22 माइनस r, और ये x टू द पावर r ऑलरेडी है, तो ये जब ऊपर आएगा ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2r, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। एक काम करो, ये जो r है ना x टू द पावर r वो नीचे आएगा, तो जब इसको आप ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या आएगा, 22 माइनस क्या आएगा, 2r आएगा, 2r, और क्या बच गया, यहाँ से ये बच गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 टू द पावर r। तो यहाँ पे देखो हमें तो चाहिए x टू द पावर 10, तो ये किसकी वैल्यू बता रहा है, हमें कोएफिशिएंट बताना है x टू द पावर 10 का। लेकिन ये एक काम करो, इसको आप इधर भी लिख सकते हो या फिर मत लिखो, x टू द पावर 22 माइनस 2r का कोएफिशिएंट अगर मैं आपसे पूछूं तो ये और ये इंटू में जो है यही तो है। अगर मैं आपसे पूछूं x टू द पावर 22 माइनस 2r का कोएफिशिएंट कौन है, ये है, तो ये भी तो है इंटू में, ये भी तो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, अरे यार एक काम करो, इसको उधर लिख देता हूँ, x टू द पावर 22 माइनस 2r था ना, तो यहाँ पे इसको लिख दो -3 टू द पावर r, और इंटू में यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 22 माइनस 2r। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 22 माइनस 2r का कोएफिशिएंट क्या है, ये है, लेकिन हमें इसका कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, हमें 10 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो अगर मैं इसकी जगह ये जो 22 माइनस 2r उसकी जगह 10 रिप्लेस कर दूँ तो मैं यहाँ कह रहा हूँ अगर 22 माइनस 2r की जगह मैं अगर 10 से रिप्लेस कर दूँ तो कोई बुराई है क्या, नहीं, x टू द पावर 10 भी आ जाएगा और उसका कोएफिशिएंट भी हम लोग लिख लेंगे। कैसे, r की वैल्यू पता करके। ध्यान से देखो, इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो 2r को सॉल्व करो तो ज़रा, ये इधर लाओगे जब तो यहाँ आएगा 12, r की वैल्यू कितना आ गया, 6, ऑलराइट, ओके। और इसको आपने किससे रिप्लेस कर दिया है, 10 से रिप्लेस किया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11c, r की वैल्यू कितना है, 6 है, इंटू 2 की पावर 11 माइनस 6 मतलब 5 हो जाएगा, इंटू -3 टू द पावर व्हाट, 6, -3 टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 10। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो और वही हो जाएगा x टू द पावर 10। तो हर क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके का कुछ करेंगे। देखो इससे छोटा मेथड पॉसिबल ही नहीं है, इनफैक्ट इससे छोटा मेथड और आपको लगना भी नहीं चाहिए। कितने स्टेप का क्वेश्चन है, 1 2 3 4। टाइम तो मुझे इसलिए लग गया क्योंकि मुझे आपको समझाना था और आपको समझना था, ठीक है, समझ गए क्या। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो इसको आप सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी चलता है, क्योंकि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना तो इतने ही पे उसका आंसर दे देता है, ऑलराइट। क्या कह रहा हूँ मैं, यही चीज़ आपका ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा। दिखा कि मैंने किस तरीके से प्रोसीड किया, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करें क्या, बिल्कुल करते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही आप हर जगह करोगे, रिप्लेस करोगे, हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाएंगे। तो क्या क्या किया, ये फाइंड करना था, इसका जनरल टर्म लिखने आता है तो इसके लिए लिखना है तो लिख दिया हमने, x को 2x स्क्वायर लिख दिया, y की जगह -3/x किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर देखा x टू द पावर 22 माइनस r का कोएफिशिएंट इतना है, लेकिन हमें इसका कोएफिशिएंट नहीं चाहिए ना, हमें तो x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो 22 माइनस 2r को अगर मैं 10 से रिप्लेस कर दूं तब मेरा काम हो जाएगा।
तो मैंने किया, तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू भी मिल गई। तो यहाँ पे जब मैं x टू द पावर 10 कर रहा हूँ तो यहाँ पे r की वैल्यू 6 डाल दो। क्लियर है क्या? तो एक काम करते हैं, आई होप तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं अब इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, मज़ा आ गया? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये, मतलब मज़ा आ गया होगा आपको। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, और वैसे भी केवल आज ही क्यों, कल भी कवर अप करेंगे, लेकिन कल कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अगर बचा होगा तो ज़रूर बता देंगे। सबके एनसीईआरटी के लिए तो कुछ नहीं बचा, जनरली थोड़ा मोड़ा होगा तो बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो क्वेश्चन है ये समझने की कोशिश करना थोड़ा। अगर मैं आपसे बोलूँ कोएफिशिएंट्स ऑफ x to the power 6 into y to the power 3 in the expansion x plus 2y whole to the power 9, x plus 2y whole to the power 9। ध्यान से देख लो तो ज़रा, एक काम करो, वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करो। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे मुझे पता है जनरल टर्म की वैल्यू क्या है, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर वॉट आर। ठीक है, मुझे इसके लिए लिखना है तो x की जगह तो x है, y की जगह 2y करना पड़ेगा, और n की जगह क्या होगा 9 होगा। तो 9CR की वैल्यू नहीं पता है हमें, x की जगह x ही है, n की वैल्यू 9 माइनस r इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा 2y इंटू आर। ठीक है, एक काम करो, x का कोएफिशिएंट अलग कर दो, y का कोएफिशिएंट अलग करो। 9CR इंटू ये 2 की पावर r इंटू एक्स टू द पावर वॉट 9 माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r। अगर मैं आपसे पूछूं x टू द पावर 9 माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r का कोएफिशिएंट कितना है, ये है, लेकिन हमें इसका कोएफिशिएंट नहीं चाहिए था, हमें चाहिए x टू द पावर 6 का और y टू द पावर 3 का। ठीक है, तो अगर मैं x टू द पावर में जो लिखा हुआ है उसको मैं 6 से रिप्लेस कर दूँ तो एक काम किया हमने, 9 माइनस आर को मैंने 6 से रिप्लेस कर दिया। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि पहले इसको करो, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो y के पावर में आपको कितना चाहिए था 3, तो 3 से रिप्लेस कर दो, तो आर की वैल्यू तब भी 3 आ रही है, तब भी 3 आ रही है। किसी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे 9 माइनस आर को किससे रिप्लेस किया आपने 6 से, y के पावर को किससे रिप्लेस किया, मतलब आर की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या x टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9c6, सॉरी r की वैल्यू तो 3 आई है ना, 6 क्यों होगा 3 होगा, 9c3 इंटू 2 की पावर 3। आई होप सो अब आप कर सकते हो, क्योंकि हमें इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना था, हमने वो फाइंड कर दिया है। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत आपको है नहीं। ऑलराइट, अगर आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप फोड़ सकते हो सब क्वेश्चन को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आगे बढ़े क्या, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इन सब क्वेश्चंस में। आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले बार की तरह, बस वहाँ पे x का कोएफिशिएंट पूछा था और यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट पूछ दिया है, x के साथ साथ y का भी कुछ पावर दे दिया एंड देन हम लोगों से पूछ रहा था, बट कोई नहीं, उसका भी कोएफिशिएंट हम लोग देखना देख लिया हमने। ऑलराइट, ठीक है, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आप लोग के लिए, ध्यान से देखो तो ज़रा। अगर मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the term independent of x is root x plus a upon x square whole to the power 10 is 405। दिख रहा है क्या क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार रीड करो तो जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the term independent of x is, ये आपको क्या दिया, एक्सपांशन दिया है, इसका ऐसा टर्म बताओ जो x से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, जिसमें x ना आता हो। इसमें से आपको एक ऐसा टर्म बताओ
बताओ क्या, ध्यान से सुनो मेरी बात सुनो। इसमें से आपको एक ऐसा टर्म वो बोल रहा है जो क्या हो, x से इंडिपेंडेंट हो, उसकी वैल्यू कितनी है 405 है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है हम कैसे करेंगे। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 405 दे दिया, तो हम अपने अकॉर्डिंगली तो इससे निकालने की कोशिश करें कि x से इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो ये समझ रहे हैं x से इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि हम लोग फाइनली जा करके x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो जो ऐसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बस ऐसा कुछ करेंगे कि x से हमें मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति इस तरीके से मिल जाएगा, अगर x टू द पावर 0 कर दे तो x टू द पावर जब 0 करोगे ना तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया, अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो अगर उसके मल्टीपल में कुछ होगा तो वो भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के मल्टीपल वाले 0 ही होते हैं। लेकिन अगर x टू द पावर 0 कर दोगे तो उसकी वैल्यू 1, तो वो टर्म क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है क्या? अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, करते हैं। हमें इसमें से एक ऐसा टर्म बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है, ए बताना है हमें, सो दैट द टर्म इंडिपेंडेंट, और जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक्स से। तो कोई नहीं, हमें जनरल टर्म के बारे में जानकारी तो है ना, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर वॉट आर। तो यहाँ पे n की जगह क्या है 10 है, और c r की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू कितना है √x है, ध्यान से देखो, और n की वैल्यू 10 माइनस आर इंटू वाई टू द पावर, y नहीं है वहाँ, a अपॉन एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखो, a अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके पावर में कितना है r, ठीक है। और यहाँ पे 10 CR इंटू यहाँ पे x टू द पावर 1/2 दिख रहा है क्या? तो x टू द पावर मैं ये लिख सकता हूँ क्या 10 माइनस r/2, दिखा क्या? ये पावर में है पूरा, और इनटू में और क्या लिखा हुआ है, एक काम करो, इस a टू द पावर r को यहाँ पे तब लिख लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर -2r, x टू द पावर -2r। क्लियर है क्या? एक काम करो, ये x है ये x है, दोनों को दोनों सेम है ना, तो इसके पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जब ऐड हो जाएंगे तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 10 माइनस r/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 2r हो जाएगा। तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो 10 माइनस r माइनस 2 टू जा 4r अपॉन 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 5r। तो यहाँ पे x टू द पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 5r, 10 माइनस 5r/2। क्लियर है क्या? ऑलराइट। और यहाँ पे ये चीज़ तो सिमिलरली आ जाएगा इनटू में। इसको एक काम करना, आप लिख सकते हो, मुझे इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ऑलराइट, तो मुझे x टू द पावर दिस का कोएफिशिएंट तो ये आ रहा है, दिखा क्या? हमें ये हमने जब सॉल्व किया इस जनरल टर्म को तो हमारा ये आ रहा है कुछ। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, a टू द पावर r इंटू 10 CR, ठीक है। लेकिन मुझे x उसमें चाहिए ही नहीं, ऐसा टर्म बताओ जिसमें x का नाम मात्र भी ना हो, मतलब कुछ हो ही ना x। तो अगर x टू द पावर 0 हो जाए, अगर x टू द पावर 0 हो जाए तो x टू द पावर 0 की वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो वो x से इंडिपेंडेंट फिर हो जाएगा। तो इतने टर्म को जो पावर में है उसको आप क्या करो 0 से रिप्लेस कर दो। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऑलराइट, क्योंकि उधर हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे अभी। तो यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ, एक काम करो, 10 माइनस 5r को किससे रिप्लेस करो, 5r/2 को 0 से रिप्लेस करो। तो यहाँ पे 5r इज इक्वल्स टू वॉट 10, तो r की वैल्यू कितना आ गया 2 आ रहा है, दिखा? तो r की वैल्यू 2 आ गई, और इस पावर को किससे रिप्लेस कर दिया था 0 से, तो x टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो जाएगा तो बचा क्या, केवल ये, और r की वैल्यू तो आपकी आई गई है 2। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है a स्क्वायर इंटू वॉट 10c2। तो ये वो टर्म आ गया जिसमें x से ये क्या है इंडिपेंडेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 405। इसको सॉल्व करना जानते हो क्या? नहीं जानते हो? जानते हो या नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हैं हम लोग। क्यों नहीं जानते हो क्या? देखो, इसको सॉल्व करने का मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा, अगर समय मिला तो आज ही बता दूंगा, नहीं तो कल बता दूंगा। ध्यान से सुनो, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इनटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 405। यहाँ पे देखो इसको आप थोड़ा सॉल्व करना, सॉल्व करोगे कैसे करोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल, एक काम करता हूँ कर देता हूँ, ए स्क्वायर इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वॉट 405। अब तो कर ही सकते हो यार, 2 5 जा तो 9 5 जा 45 आएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 405 अपॉन 45। एक काम करना, डिवाइड करना, रूट लेना एंड देन ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखा गया किस तरीके से हमने इसको प्रोसीड किया, कितना मतलब आई मीन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड ही हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, हमें बस जनरल टर्म का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम वो जानते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी में हौच पौच तो नहीं हो रहा है ना। अगर आप बोलो तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख सकता हूँ, लिख दूँ क्या? इसको मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओ तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे लिए। लिखते हैं यहाँ पे, बस इसकी वैल्यू याद रखना थोड़ा। कैसे लिखें, ध्यान से देखो, फिर से लिख रहा हूँ इसको, आप भी मेरे साथ लिख लेना। 10 CR इंटू वॉट ए टू द पावर आर इंटू वॉट एक्स टू द पावर 10 माइनस आर बाई 2 था और वहाँ पे -2r था, तो x टू द पावर कितना आया था 10 माइनस 5r बाई 2 आया था। ऑलराइट, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या किया, 0 पुट किया, यहीं पे सॉल्व कर सकता था बट यहाँ पे ही कर दिया, कोई नहीं कहीं पे भी कर सकते हो आप, ठीक है। फिर तो इससे मैं इरेज करता हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को समझ में आ गया है कि आपको क्या करना था, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास हैं अभी, तो उसको भी पहले करते हैं, उसके बाद कुछ काम अगर करना हो तो करेंगे हम लोग। मज़ा आया क्या क्वेश्चन करने में? मुझे तो बहुत मज़ा आया यार, इंटरेस्टेड क्वेश्चन से सब। आप भी अब वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करो। देखो अब एक और क्वेश्चन जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो, ध्यान से देखो तो ज़रा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 in the expansion of 1 plus 2x whole to the power 6 into 1 minus x whole to the power 7। इसको करने का क्या इरादा है, कर लोगे क्या? कर लेंगे क्या हम लोग? नहीं कर पाओगे? कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपांसन। कौन इसमें है जो ऐसा सोच रहा है कि इसको हम लोग जनरल टर्म लिख करके कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो इसको जनरल टर्म लिख कर। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा शार्प दिमाग के हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे उससे। ये इसको हमें करने के लिए इस एक्सपांसन को पूरा एक्सपांड करना ही पड़ेगा, मतलब इसको हमें एक्सपांड करना पड़ेगा। एक्सपांड का मतलब क्या है, इसका जो सीरीज़ हमने सीखा है ना उसको लिखना पड़ेगा। मैं अभी बता दूंगा क्यों, ध्यान से देखो। अगर मैं उसको लिखूं पहला वाला को, तो क्या लिखोगे आप? 6c0 इंटू हर जगह 1 आएगा, तो एक काम करो आप लिख सकते हो, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, ऑलराइट। प्लस 6c1 इंटू 2x होल टू द पावर 1 प्लस 6c2 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 6c3 इंटू 2x का क्यूबिक प्लस 6c4 इंटू 2x होल टू द पावर 4 प्लस 6c5 इंटू 2x होल टू द पावर 5 प्लस 6c6 इंटू 2x होल टू द पावर 6। कौन इसमें ऐसा है जो 6 से 7 तक पहुंच गया है? तो बिल्कुल नहीं पहुंचना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर यहाँ पे 6 है तो उसके बराबर तक मैक्सिमम हो जा सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, याद है क्या? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको हर चीज़ें याद है, ऑलराइट। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ऑलराइट। तो अब देखो हमें करना क्या है, हमने जो पहला ब्रैकेट था उसको तो हमने लिख दिया, अब जो दूसरा ब्रैकेट है उसको भी लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो कैसे लिखोगे? थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पेजेस लग सकते हैं, तो यहाँ पे आप दूसरा को लिखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7c0 इंटू में क्या -x टू द पावर 0
और यहाँ पे क्या आ जाएगा +6c1 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 1 प्लस 7c2 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7c3 इंटू माइनस एक्स टू द पावर क्यूबिक प्लस क्या होगा 7c4 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 7c5 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस 7c6 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस 7c7 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 7। लिखा क्या? थोड़ा सा बड़ा है मैं मानता हूं, लेकिन इतना तो आपको करने आना ही चाहिए हमारी इतने सारे क्लासेस के बाद। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनो, हमें करना क्या है? हमें करना ये है यार कि हमें x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसको करने का मतलब क्या है? यहाँ x टू द पावर 0 है, x टू द पावर 0 है ना, ऑलराइट, लेकिन हमें x टू द पावर 5 चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इसमें हम लोग ये जो क्वांटिटी पूरा इतना पहला ब्रैकेट वाला जो लिखा हुआ है, इसमें से ऐसा कौन सा क्वांटिटी से ये इनटू होगा ताकि x टू द पावर 5 बन जाए? देखो, ये किसी से मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 5 बनेगा, ये किसी से मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 5 बनेगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा तो हो सकता है बने, ये भी हो सकता है, ये भी। तो जो बनेंगे उन सबको एक पास लिख लेंगे और x टू द पावर 5 को कॉमन ले लेंगे, वही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यही रीज़न है कि हमने इसको पूरा एक्सपांड किया हुआ है। तो यहाँ पे x टू द पावर जब 0 लिए हो तो ऐसा इसमें क्या करें कि यहाँ पे x टू द पावर 5 आ जाए। तो हमें पता है जब ये सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो पावर ऐड जब होगा तो यहाँ पे 5 कब आएगा? जब यहाँ 5 ऐड होगा। तो यानी हमें x टू द पावर 5 वाले कंपोनेंट से इंटू करना पड़ेगा कि नहीं? ध्यान से सुनो, यहाँ 5 कब आएगा? यहाँ 5 तभी आएगा जब यहाँ x टू द पावर क्या हो? 5 हो। तो ये उठाया, तो यहाँ से ढूंढो x टू द पावर 5 कहाँ पे है, तो यहाँ से जब ढूंढा तो यहाँ पे है ये। तो ये जो पूरा क्वांटिटी इतना है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? वो इससे मल्टीप्लाई होगा। आप लिखते चलो, मैं कहाँ लिख सकता हूँ यार, एक काम करता हूँ, फिर भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपके लिए। 6c0 इंटू में ये 2x टू द पावर 0 है, तो 0 होल टू द पावर 0 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। उस क्वांटिटी को हमने इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो कितना है? 7c5, और ये क्या है? माइनस में आ जाएगा, ध्यान से देखो, और यहाँ पे x टू द पावर 5 हो जाएगा। दिखा क्या? और जब ये क्वांटिटी जब आप देखोगे तो यहाँ तो x टू द पावर 1 है, लेकिन हमें x टू द पावर 1 नहीं चाहिए, हमें x टू द पावर 5 चाहिए। तो x टू द पावर 1 को जब 5 बनाना है तो 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 ऐड तब होगा जब x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये x टू द पावर 1 है, तो 4 कहाँ पे है? 4 देखने में लगा अच्छा यहाँ पे है, तो ये जो क्वांटिटी है वो इससे मल्टीप्लाई कर दो आप। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार प्लस में आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस के पावर कितना है? 4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6c1 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 तो आएगा ही, और साथ साथ 7c4 भी तो है, 7c4 इंटू एक्स टू द पावर 5। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसके बाद आप लिख सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ x का स्क्वायर आएगा, तो क्या इसमें ऐसा होना चाहिए कि x टू द पावर 5 हो जाए? तो 3, तो 3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसके लिए लोगे तो हमें 5 चाहिए ना, सॉरी, इसके लिए लोगे तो कितना चाहिए? तब 2 और हमें चाहिए, क्योंकि x टू द पावर क्यूबिक तो है ही, तो फिर तुम्हें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसके लिए इससे, फिर इसके लिए इससे, तो कर सकते हो ना। फिर बाद में क्या करना है? x टू द पावर 5 कॉमन ले लेना और बाद में उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैं आपको सोच रहा हूँ कि होमवर्क दे दूँ। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर हमारे सामने कुछ मल्टीप्लाई में आता है तो हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, ना कि जनरल टर्म से। अगर हमारे सामने सिंगल एक्सपांसन देता है तब हम लोग बिल्कुल बिना किसी शक के हम लोग जनरल टर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर 2 एक्सपांसन वो भी आ जाएं और किसमें मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम लोग डेफिनेटली किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सपांसन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है क्या? तो आई होप तो आपको समझ में आ चुका है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, तो एक काम करता हूँ, अब मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके, ऑलराइट, मज़ा आया क्या? वैसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। ऑलराइट, सबसे अलग भी था। वैसे हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखे सारे के सारे डिफरेंट ही थे, कुछ कुछ तो डिफर्स में सब के सब कर ही रहे थे।
ऑलराइट ओके। तो एक क्वेश्चन अभी मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, बट ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए करो तो जरा। विच इज ग्रेटर 1.01 होल टू द पावर 1 2 3 4 5 6 और 10,000। बताओ तो जरा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आपसे पूछ रहा है विच इज ग्रेटर, दिस और दिस, कौन सा बड़ा है। कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ये बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। अभी देखना हम लोग प्रूफ कर देंगे। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन शायद दिया हुआ है, एक काम करना आप पहले देख लो, उसके बाद तो करना ही है। ऑलराइट, देखो क्या तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखो करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, लेकिन जो तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो समझने की कोशिश करना थोड़ा। अगर मैं आपसे बोलूँ 1.01 होल टू द पावर 10 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मैं किसको कैसे एक्सपांड करूँ। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इसको 1.001 करके लिख दूँ तब मैं शायद इसको x की तरह बिहेव करके और इसको a की तरह बिहेव करके और इसके पावर में 10 टू द पावर 6 लिख करके कुछ काम कर सकता हूँ। लेकिन इस तरीके से तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये और ये कुछ डिफरेंस नहीं है। बस मैंने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दिया है और जो उसमें अच्छा वाला पार्ट है इंटीग्रल वाला उसको मैंने अलग करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? 1 क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 प्लस 0.01 होल टू द पावर व्हाट 10 टू द पावर 6। तो ये देखो, ये आपका x की तरह बिहेव करेगा, ये a की तरह बिहेव करेगा। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो अभी देखना क्या करने वाले हम। एक काम करो, इस पूरे को, ये जो पूरा है ना उसको n की तरह बिहेव करो। बाद में हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू को, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। तो इसको एक्सपांड ही करना पड़ेगा। तो एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पे n मैंने मान लिया ना, तो n c 0 और ये तो 1 है ना, तो केवल क्या आएगा 0.01 होल टू द पावर 0 प्लस NC1 इंटू 0.01 होल टू द पावर व्हाट होल टू द पावर 1 प्लस NC2 इंटू 0.01 होल टू द पावर 2। और ये कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 करते हुए जाएगा भाई, वहाँ तक जाएगा। तब n की वैल्यू कितना है 10 टू द पावर 6, मतलब बहुत बड़ा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इन्फिनिटी लगा दिया। इन्फिनिटी नहीं, मतलब इन्फिनिटी तक क्यों, यहीं तक मान लो कहीं ब्रेकेज है। ऑलराइट, कहीं क्या 10 टू द पावर 6 जब यहाँ पर आ जाएगा तो ब्रेकेज हो जाएगा। एनीवे हम लोग इतना ही, फिर जब आंसर आ जाएगा तो क्यों कर रहे हैं हम। यहाँ आप देखो, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आता है MC0, तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू तो n आता है, तो n की वैल्यू कितना है 10 टू द पावर 6 इंटू वॉट, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/100 बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ बताओ तो ज़रा, कुछ भी लिखो। लेकिन इधर का जो भी क्वांटिटी अब आएगा वो आएगा तो पॉजिटिव, तो उसको बिना सॉल्व किए मैं ये लिख सकता हूँ क्या, पॉजिटिव नंबर बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऑलराइट, और ये 10 टू द पावर 2 है ना, 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 टू द पावर 2। ये जब इससे कैंसिल होगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 1 प्लस 10 टू द पावर 4। तो इसको लिखेंगे जब, तो कैसे लिखोगे, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। ऑलराइट, और क्या है यहाँ पे, और ये भी तो है पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे ज़रा ध्यान से अगर तुम देखो तो यहाँ पे 10,000 तो है ही, 10,000। और आपको कंपैरिजन किस में करना था, 10,000 और इसमें। अभी तो मैंने केवल इसको एक्सपांड किया है, तो यहाँ से मुझे 10,000 मिल भी गया। और क्या कर रहा है, उसमें 1 भी प्लस कर रहा है और पॉजिटिव नंबर ऐड भी कर रहा है। तो इतनी तो गारंटी है कि इसकी वैल्यू अब क्या आएगी, 10,000 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 10,000 में पॉजिटिव नंबर ही ऐड हो रहा है, तो इसलिए उससे बड़ा ही नंबर आएगा। तो इससे यहाँ पे प्रूफ होता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। क्लियर हुआ कि हम लोग कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन इस पर हम लोग और भी करेंगे जो कि कल करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क के लिए देता हूँ, फिर इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ऑलराइट, ओके। 2 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले जाओ, मैं आपको ज़रा सा ट्रिक बता दूंगा कि इसको कैसे करना है। क्वेश्चन लिखो,
फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूबिक होल टू द पावर 11। और एक और क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपांसन ऑफ, थोड़ा सा बड़ा एक्सपांसन है, ध्यान से सुनो, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 21 प्लस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 22 प्लस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 23 प्लस डॉट 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 प्लस करके कितना है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 30। देखो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी आप कर सकते हो, अगर नहीं कर पाओगे तो सेकंड क्वेश्चन को मैं कल के लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। लेकिन इसमें इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, इस तरीके कुछ हमने देखा नहीं है बट बिल्कुल आपने देखा है, तो क्या मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स है और वहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूँ अगर, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एक्स, फिर इस पूरे में से 1 प्लस एक्स को अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये देखो ये दो टर्म्स में बट गया और होल टू द पावर कितना था 11 था, इसके होल टू द पावर में कितना है 11 है, तो यहाँ पे भी 11 आ जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पर भी 11 आ जाएगा। और फिर इस तरीके का क्वेश्चन तो अभी हमने करके देखा ना कि अगर मल्टीप्लाई में दो एक्सपांसन रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल उसको हम लोग एक्सपांड करेंगे एंड देन उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था इसका तरीका। और ये इसको अगर आप देखोगे तो ये जीपी में आ रहा है, जीपी में पहले इसका समेसन लिखना, समेसन में लिखोगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब करोगे तो दो टर्म्स फिर से मल्टीप्लाई में आएंगे, दो एक्सपांसन, तो उसको भी आप एक्सपांड करके कर सकते हो। अगर नहीं कर पाओगे तो कल के लेक्चर में डिस्कस जरूर करेंगे हम लोग। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।